नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सब? आशा और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 भूगोल विषय का जो पेपर हुआ था पिछले साल 2024 के अंदर। आज हम इसको सोल्व करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब देख सकते हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 और आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है और आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले साथियों आपको रोल नंबर है वो लिखना होता है पेपर के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय है वो दिया जाता है। पूरा पेपर आपको 56 मार्क्स का देखने को मिलेगा और परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश ये आप पढ़ना चाहो तो इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ए की। तो आप अपनी कॉपी के अंदर जब लिखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपना खंड है वो जरूर लिखिएगा। पिछले साल साथियों आपको 16 एमसीक्यूज के क्वेश्चन है वो देखने को मिले थे। अब की बात आपको 18 क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज के देखने को मिलेंगे। ये आरबीएसई बोर्ड ने बड़ा बदलाव है वो किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा साथियों एमसीक्यूज के अंदर मानव भूगोल की परिभाषा से संबंधित। ये तीनों की तीनों परिभाषाएं अपने सिलेबस के अंदर दी हुई हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं साथियों, याद रखना। एक तो दी हुई है रेटजेल की, एक ब्लास की, एक सैंपल की। आपको ये याद होनी चाहिए तीनों की तीनों। तो क्या पूछा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये दी थी साथियों एलन सी सैंपल ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना होगा। अब देखो ग्रिफिथ टेलर ने क्या कहा था, नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? ये की थी साथियों ग्रिफिथ टेलर ने। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, हर बार एग्जाम के अंदर देखने को भी मिलता है और सैंपल पेपर के अंदर भी आता है। रेटजेल ने क्या कहा था साथियों की मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी थी? ये दी थी रेटजेल ने। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है, प्रवास का प्रतिकर्ष कारक क्या है? तो देखो प्रवास का प्रतिकर्ष कारक, आपको प्रतिकर्ष और अपकर्ष दो कारक होते हैं, ध्यान रखना। तो प्रतिकर्ष मतलब जो दूर करता साथियों, प्रतिकर्ष आपको ये नाम उठाना साथियों। प्रतिकर्ष मतलब परय और परय का मतलब होता है दूर। एक होता अपकर्ष, अप उठाना, आपको अप मतलब आना। यहाँ पर देखो आने वाला लोग कहाँ जाना पसंद करेंगे? जहाँ पर साथियों बेहतर अवसर देखने को मिलेंगे, अनुकूल जलवायु, जहाँ पर लोग रुपये ज़्यादा कमा सके तो वहाँ पर लोग गमन करना ज़्यादा पसंद करेंगे। जहाँ पर साथियों क्या करेंगे, प्रतिकर्ष मतलब दूर, जहाँ पर बेरोजगारी होगी, प्राकृतिक आपदाएं होंगी, वहाँ पर लोग वहाँ से दूर होकर अपकर्ष के अंदर जाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर प्रतिकर्ष कारक पूछा तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ध्यान रखना है और ये ट्रिक आपको याद होगी तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में अंदर आपको कभी कंफ्यूज है वो नहीं होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा पूछा साथियों कि कौन सा कथन सत्य है? ये भी देखो देखने को मिल सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन भी। आखेट व भोजन संग्रह द्वितीय क्रियाएं हैं, नहीं ये प्राथमिक क्रियाएं हैं। भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। मिश्रित कृषि में केवल पशुपालन किया जाता है। मिश्रित कृषि के अंदर साथियों कृषि भी की जाती है और पशुपालन भी किया जाता है। निर्वाह कृषि कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होती है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। भूमध्य सागरीय खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन कई बार फिलिंग द बैलेंस के अंदर भी देखने को मिला है, तो ये आपको याद है वो होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि उपलब्ध कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाना कौन सी क्रिया का हिस्सा है? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये द्वितीय क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना था। परिभाषा आपको याद है वो होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है विश्व का संगतम रेल तंत्र कहाँ मिलता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट साथियों। तो रेल तंत्र मिलता है साथियों यूरोप के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना है। अगर पूछे कि घनत्व है, रेल घनत्व कहाँ पर मिलता है साथियों, तो वो मिलता है बेल्जियम के अंदर। ये भी आपको पता है वो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना हुई थी साथियों 1872 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना होगा। एक क्वेश्चन ये भी बनता साथियों कि भारत के अंदर संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो वो हुई थी साथियों 1881 ईस्वी के अंदर। तब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आपको करना होगा। ध्यान रखना संपूर्ण हुई थी 1881 के अंदर और पहली हुई थी 1872 के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है कि पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला इत्यादि किसके प्रकार हैं? तो ये हो जाएगा साथियों पल्ली बस्तियां के प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आपको करना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रबी की फसल कौन सी है? अब देखो रबी, खरीफ और जायद
तीन ऋतुओं की फसलें हैं साथियों, इनको आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा रबी की फसल कौन सी है, तो सरसों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपको राइट जवाब है वो बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है कि वे सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित व अनुरक्षित किया जाता है कहलाती हैं। तो वे सड़कें केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती हैं, उन्हें कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्या कहता है कि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन को जाना जाता है। तो बिल्कुल क्या जाना जाता है साथियों, यहाँ पर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है कि देखो मलेशिया व इंडोनेशिया में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है। तो मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर स्थानांतरित कृषि। अब देखो साथियों, स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम भी है, आपको याद होगा तो आदिमकालीन निर्वाह कृषि। ध्यान रखना, मलेशिया व इंडोनेशिया में की जाने वाली आदिमकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपको पूछ सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा मलेशिया और इंडोनेशिया लादांग के अंदर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आपको करना है। अब देखो झूमिंग, झूमिंग क्या है, ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा है और इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला है कि झूमिंग क्या है, या कह देगा कि भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो झूमिंग के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मिल्पा क्या है, मिल्पा साथियों मध्य अमेरिका और मेक्सिको के अंदर स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद है, वो होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्या कहता है कि वृत्त झील आंतरिक जलमार्ग स्थित है। तो क्या हो जाएगा, कहाँ पर स्थित है ये, उत्तरी अमेरिका के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है कि भारतीय जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक है। तो कौन सा दशक हो जाएगा, वो हो जाएगा देखो 1911 से लेकर 21 का बीच के दशक के अंदर भारत की जनगणना के अंदर ऋणात्मक वृद्धि है वो दर्ज है वो की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना होगा। देखो साथियों, ये सारणी के अंदर से भी पूछ लिया है, तो आपको ये सारणी बॉक्स दिए हुए हैं, ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान में पढ़ लेना है एक बार अच्छे तरीके से, ताकि इनमें से क्वेश्चन पूछे तो आपका क्वेश्चन है वो गलत न हो। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्या कहता है कि अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। तो कौन सा है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। अपरंपरागत को साथियों गैर परंपरागत के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना, किस नाम से, गैर परंपरागत के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। और अपरंपरागत के अंदर परंपरागत के अंदर कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस ये सभी शामिल हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बात करें अपरंपरागत के और उदाहरण भी हो जाएगा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। और परंपरागत के अंदर साथियों कोयला, पेट्रोल, डीजल ये सभी आते हैं, प्राकृतिक गैस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 15वां क्वेश्चन देखो, क्या कहता है भारत के सड़क जाल का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत के सड़क जाल का विश्व में कौन सा स्थान है, तो वो जगह दूसरा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है कि चमड़ा, लुगदी व कागज, वस्त्र तथा रसायन उद्योग को प्रमुख कौन से प्रदूषण के कारक हैं। तो बिल्कुल चमड़ा, लुगदी ये कौन से हो जाएंगे, जल प्रदूषण के कारक हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो यहाँ पर 16 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अब की बार साथियों 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एमसीक्यूज की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आप देखो रिक्त स्थान की आपको पूर्ति है वो करनी है। ये क्वेश्चन भी आपको आधे आधे मार्क्स के देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा कि खालिस्तान ने नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की। साथियों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्या पता फिलिंग द बैलेंस, वन लाइनर के अंदर या एमसीक्यूज के अंदर देखने को मिलता है। तो बताया था ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद की संकल्पना वो प्रस्तुत की थी। भौतिक भूगोल खालिस्तान पर्यावरण का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर भी आपको क्या बढ़ना था, भौतिक ही बढ़ना था साथियों। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, तीसरा, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है, उद्गम स्थान कहलाता है। उद्गम, ध्यान रखना, उद्गम स्थान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्या कहता है कि जनवरी 1995 में गेट को खालिस्तान में रूपांतरित कर दिया गया था। तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अब देखो गेट की स्थापना कब होती है, गेट की स्थापना होती है साथियों 1948 के अंदर, और WTO की जनवरी 1995 के अंदर स्थापना होती है। ये भी आपको देखने को मिल सकता है। अगला है 5वां, जल
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल एवं गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है साथियों, आप सभी को पता होगा पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है देखो कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार खालिस्तान भारत का द्वितीय संघनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ये साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, आपको बताना था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है देखो भारत में नगरों का अभ्युदय खालिस्तान काल में हुआ। तो यहाँ पर आप सभी बढ़ सकते थे साथियों प्रागैतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता या 1300 ईस्वी ईसा पूर्व है, ये आप सभी बढ़ सकते हैं, और कांस्य युग भी आप यहाँ पर बढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, खरीफ की फसलें खालिस्तान मानसून के साथ बोई जाती हैं। तो दक्षिण पश्चिम आपको यहाँ पर लिखना था। अगला साथियों क्या कहता है कि धरातलीय और भूम जल का सर्वाधिक उपयोग खालिस्तान में होता है। तो किसके अंदर होता है धरातल और भूम जल का प्रयोग? तो कृषि के अंदर होता है, आप सभी को पता होगा, तीसरे अध्याय से लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, क्या कहता है 10वां की हेमेटाइट व मैग्नेटाइट खालिस्तान के अयस्क हैं। तो ये लोहे के प्रकार हैं, आपको पता होना चाहिए। लोहे के दो प्रकार हैं, हेमेटाइट व मैग्नेटाइट। अब देखो साथियों यहाँ से तीसरे क्वेश्चन स्टार्ट होता है अति लघु उत्तरात्मक का, जो प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का है वो देखने को मिलेगा। एमसीक्यूज और फिलिंग द बैलेंस क्वेश्चन है वो आपको आधे आधे मार्क्स के देखने को मिले थे। अब ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 1-1 मार्क्स का। तो क्या पूछा है कि जनसंख्या प्रवास क्या है? इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या प्रवास क्या है? लोग जब आर्थिक व सामाजिक कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं जनसंख्या प्रवास होना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि द्विपार्श्विक व्यापार को परिभाषित करना है। तो द्विपार्श्विक व्यापार क्या होता है साथियों? जब हम दो देशों के मध्य व्यापार किया जाता है तो उसे हम द्विपार्श्विक व्यापार है वो कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखो, बड़ा इजी क्वेश्चन पूछे हैं साथियों, मानव निर्मित नौ वाहन नहर कौन सी है जिसमें जलबंधक तंत्र मिलता है? तो कौन सी हो जाएगी? पनामा नहर, आप सभी लिख सकते हैं पनामा नहर, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है एक सवेज नहर भी मानव निर्मित नहर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है सुदूर जंगलों तथा पहाड़ी ढलानों पर एकांकी झोपड़ी के रूप में विकसित होने वाली बस्तियों को क्या नाम दिया गया है? तो परिक्षिप्त बस्तियां आप सभी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? परिक्षिप्त बस्तियां का नाम है वो दिया गया है। अगले की बात करते हैं, क्या कहता है कि मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मानव विकास सूचकांक से किसी देश की सामाजिक और आर्थिक विकास का आकलन किया जाता है, जिसमें उस देश की शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर आदि के बारे में जानकारी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मानव विकास सूचकांक है वो बोलते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है छठा कि जल परिवहन सस्ता क्यों है? तो जल परिवहन सस्ता क्यों है? इसके अंदर साथियों एक तो रास्तों का निर्माण है वो नहीं करना पड़ता है, इसके अंदर एक घर्षण भी कम लगता है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। आप जितने ज़्यादा प्रश्नों के पॉइंटों के अंदर उत्तर वो देंगे ना, जैसे 1, 2, 3, तो आपको मार्क्स है वो ज़्यादा मिलने के चांस है वो होते हैं, ना कि ऐसे लिखने की बजाय। तो आपको जितने ज़्यादा हो सके पॉइंटों के अंदर है वो उत्तर देने का प्रयास करना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्या पूछा है कि एक उत्तरदायी नागरिक होने के नाते मानव जनित भू निम्नीकरण प्रक्रिया को कैसे रोकेंगे? देखो इंपॉर्टेंट है, तो लवण क्षारकता को रोकना, स्थानांतरित कृषि पर रोक करना, पानी के बहाव को रोकना और औद्योगिक कारखानों पर रोक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? भू निम्नीकरण की प्रक्रिया वो कम हो सकती है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होते हैं सेक्शन बी खंड ब। इसके अंदर साथियों आपको देखने को मिलेंगे 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन, और इनके अंदर है ना आपको मार्क्स वो बटे हुए भी देखने को मिल सकते हैं। तो क्या पूछा है देखो चौथा क्वेश्चन, आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्रों के आपको नाम है वो बताना है। तो आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो आप लिख सकते हैं साथियों संसाधन भूगोल, क्या बता सकते हैं? संसाधन भूगोल। और दूसरा आप क्या बता सकते हैं? कृषि भूगोल, एक विपणन भूगोल, ये भी बता सकते हैं, और एक पर्यटन भूगोल। ये आप सभी 2 ही पूछा, तो आप इनमें से आपको कोई भी एक करना था। अगला साथियों खोल कहोज क्या साथियों? तो सोवियत संघ में की जाने वाली सामूहिक कृषि को, किसको? सामूहिक कृषि को साथियों कोल कहोज के नाम से जाना जाता है। सोवियत संघ में की जाने वाली सामूहिक कृषि को कोल कहोज के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता है वो होना चाहिए। अगला साथियों छठा क्वेश्चन है पशु आधारित 2 उद्योगों के आपको नाम है वो बताना है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों,
तो चमड़ा उद्योग कर सकते हैं, ऊन उद्योग कर सकते हैं, हाथीदांत उद्योग, ये आप सभी बता सकते हैं। 2 उद्योगों के आपको नाम है वो बताना था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बोले जाने वाले किन्हीं 3 भाषा परिवारों के नाम है वो आपको बताना है। तो 3 भाषा परिवार कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा साथियों द्रविड़, क्या हो जाएगा? द्रविड़ हो जाएगा। एक हो जाएगा ऑस्ट्रिक हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिक भी कर सकते हैं आप सभी। एक हो जाएगा साथियों चीनी तिब्बती, एक भारतीय यूरोपीय, ये आप सभी को लिखना था। 2 के नाम आपको बताने थे। अगला है 8वां क्वेश्चन कि शुष्क भूमि कृषि किसे कहते हैं? तो भारत में वार्षिक वर्षा जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम होती है वहां पर क्या होती है? वहां पर शुष्क भूमि कृषि होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है 9वां क्वेश्चन, जल प्रदूषण के दुष्परिणाम आपको बताने हैं। तो जल प्रदूषण का दुष्परिणाम क्या हो जाएगा? जल से संबंधित आपको बीमारियां हैं वो देखने को मिल जाएंगी और जल का पारिस्थितिक संतुलन है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 10वां क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आपकी बार भी देखने को मिल सकता है कि रेल पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेलवे के कौन कौन से वर्ग है वो आपको बनाए गए हैं, ये आपको बताना है। तो एक तो हो जाएगा साथियों बड़ी लाइन, इंपॉर्टेंट है बड़ी लाइन, और एक हो जाएगा साथियों छोटी लाइन, छोटी लाइन, और एक हो जाएगा साथियों मीटर लाइन। ये आपको याद है, वो तीनों के तीनों याद होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 11वां क्वेश्चन, देखो क्या कहता है कि समुद्री पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार है वो क्यों कहा जाता है? तो देखो समुद्री पत्तनों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ने में आसानी होती है, इसीलिए समुद्री पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार है वो कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा कि प्रवास के पीछे लोगों के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, है ना? तो क्या क्या उद्देश्य होते हैं? बेहतर सुविधाएं तथा अच्छा वातावरण होना, जो वहीं प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष वाले कारण यहाँ पर आपको बताने थे, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। अगला है ट्रंक कृषि क्या है? तो ट्रंक कृषि पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो देखो जिन क्षेत्रों में किसान केवल सब्जियां उगाता है और एक ट्रक रात भर सब्जी के खेत को दूरी तय करता है, उसे बोलते हैं साथियों ट्रंक कृषि। और ये कहाँ पर की जाती है? यूरोप और अमेरिका के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए, यूरोप और अमेरिका के अंदर की जाती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, देखने को भी मिल सकता है। अब यहां से देखो साथियों खंड स है वो स्टार्ट होता है। अब देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर साथियों आपको 100 शब्दों से लेकर 150 शब्दों के अंदर उत्तर वो देना होता है। अब देखो क्या पूछा है, इंपॉर्टेंट है, और ये आपको अथवा केंद्र भी देखने को मिलेगा आपकी बार भी। तो क्या पूछा है कि ग्रामीण विपणन केंद्र की आपको विशेषताएं बतानी थी, और अथवा केंद्र था नगरीय बाजार केंद्रों से क्या आशय है, संक्षिप्त में आपको समझाना था। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 15वां क्वेश्चन, यहाँ पर देखो डिवाइड भी कर रखा है। अगर आप देखो क्या पूछा है कि आपके अनुसार भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तनों को समझाना है। अगर आप एक परिवर्तन भी लिखते हैं तो आपको 1 मार्क्स सब मिल जाता, 2 करते हैं तो 2 मिल जाएंगे, और 3 करते हैं तो 3 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। अथवा के अंदर देखो क्या पूछा है कि भारत में वन क्षेत्रों, गैर कृषि कार्यों तथा प्रतिभूमि में वृद्धि के कारणों की समीक्षा आपको बतानी थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस बात के लिए भी देखने को मिल सकता है, ध्यान रखना। भारत में सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा पर आपको टिप्पणी लिखनी थी या वर्णन करना है, 1.5 मार्क्स का डिवाइड भी कर रखा है। भारत में खनिज की किन्हीं 2 पेटियों का वर्णन भी आपको करना है। यहाँ से देखो साथियों खंड द स्टार्ट होता है, और यहाँ पर आपको उत्तर साथियों 200 से 250 शब्दों के अंदर देना होता है। लगभग साथियों आपको 2 पेज तो मिनिमम से मिनिमम भी आपको भरने ही होते हैं। तो क्या पूछा निम्नात्मक के अंदर 17वां क्वेश्चन पूछा कि रोपण कृषि की 4 फसलों के नाम आपको बताने थे, और इस कृषि की 3 विशेषताओं का आपको वर्णन भी करना था। अगर आप रोपण कृषि की 4 फसलों के नाम भी बताते हैं तो भी आपको मार्क्स है वो 1 मार्क्स आपको मिल जाता है। तो देखो कौन कौन सी हो जाएगी रोपण कृषि की 4 फसलें। एक तो आप लिख सकते हैं साथियों चाय, एक क्या बता सकते हैं आप रबड़, एक आप बता सकते हैं कॉफ़ी, ये सभी रोपण की हैं साथियों। एक आप बता सकते हैं केला, ये सभी रोपण कृषि के ही प्रकार हैं। और इनकी 3 विशेषताएं आपको बतानी थी। अगला क्या पूछा कि गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि की आपको 3 विशेषताएं आपको यहाँ पर बतानी थी। अगला 18वां क्वेश्चन देखो साथियों क्या कहता है कि नियोजन से आप क्या समझते हैं? पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए 3 सुझाव आपको बताने हैं।
तो देखो नियोजन क्या होता है, सबसे पहले तो यही तो है नियोजन साथियों, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भविष्य की रूपरेखा तैयार करना, उसी को हम बोलते हैं नियोजन की प्रक्रिया। ये होती है नियोजन की परिभाषा। तो यहाँ पर आपको 1 मार्क्स वो मिल जाता है। इसके बाद पूछा कि पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए 3 सुझाव आपको देने थे, उसके 3 मार्क्स आपको मिलते हैं। अगला है सतत पोषणीय विकास क्या है, सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के 3 उपाय आपको बताने थे। अब देखो यहाँ पर खंड यह सेक्शन ई के अंदर साथियों आपको मैप के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ये आपको हर बारी क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक तो आपको देखने को मिलता है भारत का मानचित्र और एक विश्व का मानचित्र, वो आपको देखने को मिलता है। तो देखो क्या पूछा है इसके अंदर, देखो दिए गए रेखा विश्व के रेखा मानचित्र में समुद्री पत्तनों को आपको दर्शाना है। तो कौन कौन से हैं, एक तो मुंबई पूछा साथियों, और मैप साथियों इस तरीका का आपको देखने को मिलेगा, मैप इस तरीके का। तो देखो क्या पूछा था, मुंबई पूछा था। तो मुंबई कहाँ पर है, मुंबई साथियों ये रही भारत के अंदर। देखो मुंबई यहाँ से आपको करना था, ऐसे आपको लिखना है मुंबई, ऐसे कर सकते हैं आप सभी, या आप सभी क्या कर सकते हैं, ऐसे तीर खींचकर भी आप सभी कर सकते हैं, जैसे ऐसे मुंबई। ठीक है, आगे देखो क्या पूछा है, दूसरा बता देता हूं मैं। अगला पूछा साथियों न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क कहाँ पर है, ये रहा देखो न्यूयॉर्क, यहाँ पर है न्यूयॉर्क, ये आपको पता होना चाहिए। ये रहा न्यूयॉर्क, यहाँ पर ऐसे आपको लिखना था न्यूयॉर्क। ठीक है, आगे देखो अगला क्या पूछा है। अगला देखो क्या पूछा है साथियों, पर्थ। पर्थ कहाँ पर है साथियों, और एक केप टाउन पूछा है। तो पर्थ साथियों ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की साइड में, ये रहा पर्थ, यहाँ पर पर्थ है। और एक साथियों एक इंपॉर्टेंट ये भी है, सिडनी कहाँ पर होता है। तो सिडनी इस टाइप है, इस साइड है, और पर्थ यहाँ पर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और केप टाउन कहाँ पर है, केप टाउन ये रहा साथियों, केप टाउन यहाँ पर है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। अब देखो आगे इंडिया मैप के अंदर क्या पूछा है, देखो इंडिया मैप के अंदर पूछा साथियों, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित तेल शोधन कारखानों को आपको अंकित वो करना था। तो देखो क्या पूछा है, ये पूछा साथियों बिन्ना कहाँ पर है। एक तो बिन्ना कहाँ पर है, देखो बिन्ना बताता हूं मैं। देखो मैप इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर स्टेट की लाइनें वो नहीं देखने को मिलेगी। तो बिन्ना कहाँ पर है, आपको ऐसे आपको लिखना था, मध्य प्रदेश के अंदर है बिन्ना। आपको यहाँ से मध्य प्रदेश के अंदर बिन्ना ऐसे आपको लिख देते हैं, तो आपको मार्क्स है वो मिल जाएंगे। अगला देखो क्या पूछा था साथियों, कोयली पूछा था एक। तो कोयली कहाँ पर है, कोयली साथियों यहाँ पर है, देखो गुजरात के अंदर, ध्यान रखना तेल शोधक कारखाने पूछे हैं, तो कोयली है गुजरात के अंदर। अगला क्या पूछा है, देखो एक सेकंड, अगला पूछा साथियों मंगलुरु और चेन्नई, मंगलुरु। तो मंगलुरु कहाँ पर है, ये रहा मंगलुरु, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मंगलुरु, कर्नाटक की साइड में, यहाँ पर है मंगलुरु। और क्या पूछा था एक, क्या पूछा था एक, चेन्नई। चेन्नई देखो यहाँ पर साथियों, चेन्नई यहाँ पर, यहाँ पर है चेन्नई। ठीक है, तो साथियों देख सकते हैं आप, यही था भूगोल विषय का पेपर पिछले साल का 2024 का। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पर आते हैं, कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पर आते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल है लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर भी प्रोवाइड है, वो करवा दिया है। और वहाँ पर लगभग 60 प्लस पीडीएफ वो अपलोडेड है, वो भी आप पढ़ लेना साथियों। जैसे कि मिशन एंड्रॉयड, शेखावाटी मिशन एंड्रॉयड, और भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो जारी किए हैं पीडीएफ, और प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ में वहाँ पर आपको डाल दूंगा, तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाना। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।